आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे 2025 में हुए हैं 3 ऐसे बड़े बदलाव जिसने पति की किस्मत खोल दी है। खासतौर से उन केसेस में जिन केसेस में पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध झूठे केस दर्ज करवाए गए हैं। एक से अधिक एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। तो यहाँ पर ये पति के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं और यहाँ पर पति की किस्मत चमक उठती है। खासतौर से उन मामलों में भी जिन मामलों में पत्नी ये कहती है कि ना मैं तेरे साथ रहूंगी, ना मैं तुझे डिवोर्स दूंगी, जो बनता तुम कर ले। तो अब पति क्या कर सकता है, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वही बताएंगे कि यहाँ पर कोर्ट क्या कह रही है। अगर पत्नी इस तरीके से आपको धमकाती है तो समझ लीजिए उसका गुरूर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसलिए अब ऐसी पत्नियों को भी ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 2025 में 3 बड़े बदलाव हुए क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने गुरूर में चलते रहे और बाद में पता लगे हाथ में ना पति रहे ना पैसा रहे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति को वो अधिकार मिल चुका है 2025 में जिसमें यह कहा गया कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है, तो ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। यहां पर पत्नी सक्षम मानी जाएगी। दूसरा, अगर पति ये साबित कर दे कि वो उसकी कोई गलती नहीं है, उसने अपनी पत्नी के लिए पूरी तरीके से पति धर्म का पालन किया है, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर पत्नी अडल्ट्री में है, जारता की स्थिति में, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। यह पति के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि यहां पर ऐसी पत्नी को अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नंबर 2, दूसरा बदलाव यह हुआ है कि पत्नी को मैट्रिमोनियल हाउस, जो पति का घर है, उसमें रहने का राइट टू रेसिडेंट का अधिकार भी कोर्ट ने खत्म किया है। खासतौर से उन मामलों में जहां पर पत्नी शादी के बाद अशांति फैला के रखी हुई है, जहां पर पत्नी अडल्ट्री में है, जहां पर पत्नी रीमैरिज कर चुकी है, जहां पर पत्नी लिविंग में रह रही है, जहां पर पत्नी वहां पर दबंगई कर रही है, मार रही है, पीट रही है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने कहा राइट टू रेसिडेंस नहीं मिलेगा। और उन केसेस में भी नहीं दिया जहां पर वो घर पति के नाम से नहीं था, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से था, उसने आपत्ति लगा दी, मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता हूं, मुझे इनसे खतरा है, या मुझे प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, तो फिर वहां पर राइट टू रेसिडेंस पत्नी का खत्म होगा। इसलिए यह खबर जानना ही पत्नी को जरूरी है कि अगर पत्नी ससुराल में अशांति फैलाती है, उनको परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, मारती है, पीटती है, दबंगी दिखाती है, अडल्ट्री में रहती है, रीमैरिज कर लेती है, लिविंग में रहती है, तो फिर कोर्ट ऐसी पत्नी को राइट टू रेसिडेंस मैट्रिमोनियल हाउस का आदेश देने से इनकार कर देगी और पत्नी को यहां पर उस घर में रहने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है। नंबर 3, पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या फिर पत्नी पति के बुलाने पर नहीं आ रही है, या फिर पत्नी के विरुद्ध कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि वो पति के साथ आके रहे, फिर भी पत्नी पति के साथ आने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी और पति को डिवोर्स मिलेगा। और कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए जहां पर पति के पास में कोई सबूत नहीं था, फिर भी कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए यह कहा है कि जब दोनों का साथ रहना नहीं है, इनके बीच में इतनी कड़वाहट है कि एक दूसरे के ऊपर भर भर के आरोप लगा रहे, तो ऐसी स्थिति में साथ रहना संभव नहीं। इस कारण से इस मामले में डिवोर्स दे दिया जाता है और यहां पर तलाक हो जाता है। तो ये थे 3 बड़े बदलाव जो देखने को मिलते हैं और ये पहले से प्रावधानित थे, लेकिन अब एकदम क्लियर हो गया और एक के बाद एक कई जजमेंट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024-25 में जो कोर्ट ने कहा कि पढ़ी लिखी पत्नी सक्षम मानी जाएगी, खासतौर से उन मामलों में जहां पर पति और उसके परिवार की कोई गलती ना हो, तो उन्हें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। तो आज के लिए इतना ही। मुकेश जैन, नमस्कार।